welcome to part 3 of the syllogism. Here is the first question. The statements are: all research scholars are psychologists, and the second statement is some psychologists are scientists. First, we will solve this by the method of 150, and then we will find the other method, that is Venn diagram. So we will solve this question with the help of both methods. The 150 method and the Venn diagram we have discussed in the first two parts. तो आइए पहले हम 150 के मेथड से इसे सॉल्व करते हैं. The first statement is all research scholars are psychologists. हमने पिछले एपिसोड में देखा कि जब सेंटेंस ऑल से शुरू होता है तब हम सब्जेक्ट को 100 नंबर देते हैं और प्रेडिकेट को 50 नंबर देते हैं, और जब सेंटेंस सम से शुरू होता है तब सब्जेक्ट को 50 नंबर देते हैं और प्रेडिकेट को भी 50 नंबर देते हैं. अब चलिए हम कंक्लूजन्स देखते हैं. फर्स्ट कंक्लूजन है ऑल रिसर्च स्कॉलर्स आर साइंटिस्ट. यहां पर ऑल से सेंटेंस शुरू हुआ है, इसलिए सब्जेक्ट को 100 नंबर और प्रेडिकेट को 50 नंबर. अब जैसे कि हमने पहले वाले एपिसोड में देखा और दूसरे वाले एपिसोड में देखा कि ये जो नंबर्स होते हैं हम इन नंबर्स को इनकम मानते हैं और इस नंबर्स को एक्सपेंडिचर मानते हैं. तो अब यहां सब्जेक्ट रिसर्च स्कॉलर है और प्रेडिकेट साइंटिस्ट है. तो रिसर्च स्कॉलर्स फर्स्ट सेंटेंस में है और साइंटिस्ट सेकंड में है. तो हमें यह दो सेंटेंसेस जोड़ना होगा. पहला सेंटेंस पॉजिटिव है और दूसरा स्टेटमेंट भी पॉजिटिव है. इसका मतलब कंक्लूजन भी पॉजिटिव होना चाहिए. तो यहाँ कंक्लूजन पॉजिटिव है. अब इन दोनों को जोड़ने के लिए हमें एक कॉमन वर्ड लगता है. तो इन दोनों स्टेटमेंट्स में साइकोलॉजिस्ट यह एक कॉमन वर्ड है. और हमने एक और कंडीशन देखी कि इस कॉमन वर्ड में कम से कम एक कॉमन वर्ड को 100 नंबर होना चाहिए. यहाँ पर दोनों भी कॉमन वर्ड को 50 नंबर है, इसलिए हम ये दो स्टेटमेंट्स कनेक्ट नहीं कर पाते और इसीलिए हम कहेंगे कि पहला कंक्लूजन गलत है. इट इज नॉट वैलिड. चलिए अब चलते हैं हम दूसरे कंक्लूजन की ओर. सम रिसर्च स्कॉलर्स आर साइंटिस्ट. अब रिसर्च स्कॉलर्स यह सब्जेक्ट है और साइंटिस्ट यह प्रेडिकेट है. अब यह दोनों जोड़े हैं, दोनों शुरुआत होते हैं सम से. तो सब्जेक्ट को 50 नंबर जाएंगे, प्रेडिकेट को 50 नंबर जाएंगे. फिर से हमें रिसर्च स्कॉलर्स और साइंटिस्ट दोनों को जोड़ना होगा और वह साइकोलॉजिस्ट इस कॉमन वर्ड से. लेकिन जो दूसरी कंडीशन है कि एक तो भी कॉमन वर्ड को 100 नंबर होना चाहिए, परंतु यह 100 नंबर एक भी कॉमन वर्ड को नहीं है, इसीलिए यह सेकंड कंक्लूजन भी गलत हो जाएगा. अब हम थर्ड कंक्लूजन देखते हैं. थर्ड कंक्लूजन है सम साइंटिस्ट. अब चलिए हम थर्ड कंक्लूजन देखते हैं. सम साइंटिस्ट्स आर साइकोलॉजिस्ट. साइंटिस्ट यह सब्जेक्ट हो गया, साइकोलॉजिस्ट प्रेडिकेट हो गया. अब सम साइंटिस्ट
सम से शुरुआत है, यहाँ 50 नंबर आएंगे, यहाँ 50 नंबर आएंगे। अब साइंटिस्ट और साइकोलॉजिस्ट ये हम स्टेटमेंट्स में देखेंगे। साइकोलॉजिस्ट यहाँ पर है और साइंटिस्ट यहाँ पर है। कहा गया है कि सम साइकोलॉजिस्ट आर साइंटिस्ट, यह स्टेटमेंट है, और सम साइंटिस्ट आर साइकोलॉजिस्ट यह कंक्लूजन है। अब यह दोनों भी सब्जेक्ट और प्रेडिकेट हमें एक ही स्टेटमेंट में मिल रहे हैं, इसलिए दो स्टेटमेंट जोड़ने की ज़रूरत नहीं, तो हम इसी एक स्टेटमेंट से बता सकते हैं कि यह कंक्लूजन ट्रू है या फॉल्स है। तो यहाँ पर साइकोलॉजिस्ट का इनकम 50 है, यहाँ साइकोलॉजिस्ट का एक्सपेंडिचर 50 है, तो इनकम और एक्सपेंडिचर सेम है, यह हो सकता है। यहाँ साइंटिस्ट 50 है, यहाँ भी साइंटिस्ट 50 है, इसलिए इनकम और एक्सपेंडिचर सेम है। एक तो इनकम और एक्सपेंडिचर सेम होना चाहिए या इनकम से एक्सपेंडिचर कम होना चाहिए। अब यह दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, इसलिए कंक्लूजन नंबर 3 ट्रू है, इट इज वैलिड। अब फोर्थ कंक्लूजन देखते हैं, सम साइकोलॉजिस्ट आर रिसर्च स्कॉलर्स। अभी यहाँ साइकोलॉजिस्ट सब्जेक्ट है, रिसर्च स्कॉलर्स प्रेडिकेट है। अब हम देखेंगे दोनों फर्स्ट सेंटेंस में है, स्टेटमेंट में है, यहाँ रिसर्च स्कॉलर है, यहाँ साइकोलॉजिस्ट है। अब सम साइकोलॉजिस्ट, तो साइकोलॉजिस्ट को हम 50 नंबर देंगे और रिसर्च स्कॉलर्स को हम 50 नंबर देंगे। अब यहाँ हमें पता चलता है कि रिसर्च स्कॉलर्स का इनकम 100 है और यहाँ रिसर्च स्कॉलर का एक्सपेंडिचर 50 है। इनकम से एक्सपेंडिचर कम है, तो यह कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई। अब साइकोलॉजिस्ट का इनकम 50 है और यहाँ एक्सपेंडिचर भी 50 है, तो यह भी पॉसिबल है, इसलिए यह दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, इसलिए फोर्थ कंक्लूजन भी ट्रू है, सो इट इज ऑल्सो वैलिड। सो वी विल से दैट ओनली ऑप्शंस 3 and 4 follows। तो चलिए अब हम यह वेन डायग्राम से सॉल्व करते हैं। यह वेन डायग्राम से इसलिए सॉल्व करेंगे क्योंकि जब पॉसिबिलिटी वाले क्वेश्चन होते हैं तो हम 150 मेथड से सॉल्व नहीं कर सकते, तो हमें वेन डायग्राम की मदद लेनी पड़ती है, इसीलिए वेन डायग्राम भी आना जरूरी है। अब यहाँ पहला स्टेटमेंट है, ऑल रिसर्च स्कॉलर्स आर साइकोलॉजिस्ट। ऑल रिसर्च स्कॉलर्स आर साइकोलॉजिस्ट। हमारी डायग्राम इस तरह से बनेगी, रिसर्च स्कॉलर्स, दिस शुड बी स्कॉलर्स, तो ऑल रिसर्च स्कॉलर्स आर साइकोलॉजिस्ट, इसलिए रिसर्च स्कॉलर का सर्कल ये साइकोलॉजिस्ट सर्कल से अंदर होगा। दूसरा स्टेटमेंट है, सम साइकोलॉजिस्ट आर साइंटिस्ट। सम साइकोलॉजिस्ट आर साइंटिस्ट, इसलिए साइकोलॉजिस्ट का कुछ पार्ट और साइंटिस्ट का कुछ पार्ट एक दूसरे के साथ ओवरलैप हो रहे हैं, यानी दोनों का यह पार्ट कॉमन है। अब पहला कंक्लूजन देखते हैं, ऑल रिसर्च स्कॉलर्स आर साइंटिस्ट। रिसर्च स्कॉलर्स साइकोलॉजिस्ट के अंदर है, साइकोलॉजिस्ट और साइंटिस्ट ओवरलैप हो रहे हैं, इतना पार्ट कॉमन है, परंतु हमें रिसर्च स्कॉलर्स और साइंटिस्ट के बारे में स्टेटमेंट्स में कुछ भी नहीं बताया है, तो हम यह कह सकते हैं कि यह हो भी सकता है, ना भी हो सकता है, क्योंकि हमें इसके बारे में कुछ पता नहीं, क्योंकि ये इतना जो पार्ट है यह तो साइकोलॉजिस्ट और ये दोनों सेम है, लेकिन रिसर्च स्कॉलर्स का ये जो पार्ट है और ये साइंटिस्ट का ये पार्ट है, इसके बारे में हमें कुछ बताया नहीं गया
और जब हमें कुछ बताया नहीं गया तब हम कुछ उस बारे में कह नहीं सकते। ये हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। और जब यह इस तरह से द्विविधा की स्थिति होती है तो हम उस स्टेटमेंट को इनवैलिड कहते हैं, कंक्लूजन को इनवैलिड कहते हैं। अब दूसरा कंक्लूजन देखिए, सम रिसर्च स्कॉलर्स आर साइंटिस्ट। सम रिसर्च स्कॉलर्स आर साइंटिस्ट, सम रिसर्च स्कॉलर्स आर साइंटिस्ट। अब फिर से वही बात, हमें रिसर्च स्कॉलर्स और साइंटिस्ट के बारे में वेन डायग्राम में कुछ भी कनेक्शन नहीं दिखता है। हम 4 प्रकार के वेन डायग्राम शुरू में देखे हैं, ऑल, सम, सम नॉट और नो। तो इन चारों में से किसी भी तरह से रिसर्च स्कॉलर्स और साइंटिस्ट कनेक्ट नहीं हुए हैं, इसलिए हम कुछ भी इस बारे में कह नहीं सकते। जब इस कंक्लूजन के बारे में हम कुछ भी नहीं कह सकते तब हम ऐसे कंक्लूजन को इनवैलिड कहते हैं। अब आगे का स्टेटमेंट देखिए, सम साइंटिस्ट्स आर साइकोलॉजिस्ट। सम साइंटिस्ट्स आर साइकोलॉजिस्ट। जब हम कह रहे हैं कि सम साइकोलॉजिस्ट आर साइंटिस्ट, यह इतना पार्ट जो है यह ओवरलैप करता है। इसी का मतलब कुछ साइंटिस्ट यह साइकोलॉजिस्ट है और कुछ साइकोलॉजिस्ट यह साइंटिस्ट है, क्योंकि दोनों में एक दूसरे है, तो यह इतना पार्ट जो है यह कॉमन है। इसलिए थर्ड कंक्लूजन ये ट्रू है। सम साइकोलॉजिस्ट आर रिसर्च स्कॉलर्स। सम साइकोलॉजिस्ट आर रिसर्च स्कॉलर्स। अब ये पूरे रिसर्च स्कॉलर्स साइकोलॉजिस्ट है, इसी का मतलब सम साइकोलॉजिस्ट, कुछ साइकोलॉजिस्ट, ये इतने, इसमें से कुछ साइकोलॉजिस्ट जो हो गए वो रिसर्च स्कॉलर्स तो हो गए, क्योंकि ये जो है यह रिसर्च स्कॉलर्स भी है और साइकोलॉजिस्ट भी है। ये इतना पार्ट दोनों में कॉमन है, तो ये साइकोलॉजिस्ट भी हो सकते हैं, रिसर्च स्कॉलर्स भी हो सकते हैं, दोनों भी है। इसीलिए हम कह सकते हैं सम साइकोलॉजिस्ट आर रिसर्च स्कॉलर्स। ध्यान रखिए, जब हम बाहर से अंदर की ओर जाते हैं तब सम लगाते हैं, और जब अंदर से बाहर की तरफ आते हैं तब ऑल लगाते हैं। ऑल रिसर्च स्कॉलर्स आर साइकोलॉजिस्ट। हम बाहर से, अंदर से बाहर की तरफ आ रहे हैं। लेकिन जब हम साइकोलॉजिस्ट से रिसर्च स्कॉलर की ओर जाते हैं तब कहेंगे सम साइकोलॉजिस्ट आर रिसर्च स्कॉलर्स, क्योंकि बाहर से अंदर की तरफ जा रहे हैं तब सम लगाते हैं। इसलिए यह फोर्थ कंक्लूजन ट्रू है। इसलिए हम कहेंगे कि ओनली ऑप्शन 3 and 4 follows। चलिए अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। स्टेटमेंट्स है, सम स्क्वायर्स आर सर्कल्स, नो सर्कल इज अ ट्राइंगल, एंड थर्ड स्टेटमेंट इज नो लाइन इज अ स्क्वायर। तो हम पहले वेन डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। पहला स्टेटमेंट है सम स्क्वायर्स आर सर्कल्स, तो यहां सर्कल्स हो गई, सम स्क्वायर्स आर सर्कल्स। स्क्वायर और सर्कल का यहां पार्ट ओवरलैप हो रहा है, इसका मतलब स्क्वायर्स एंड सर्कल्स, सम स्क्वायर्स आर सर्कल्स। नो सर्कल इज अ ट्राइंगल। सर्कल और ट्राइंगल दोनों डिसजॉइंट सेट है, इसका मतलब सर्कल और ट्राइंगल्स में के कोई भी एलिमेंट एक जैसे नहीं है। एक सर्कल सेट है और ट्राइंगल सेट है। सर्कल में कुछ एलिमेंट्स है, समझो 1 2 3 4 लाइक दैट, और इसमें 5 7 9 8 यह एलिमेंट्स है। तो दोनों भी पार्ट में, दोनों भी सेट्स में अलग अलग एलिमेंट्स है। तब हम कहते हैं कि सर्कल और ट्राइंगल ये दोनों डिसजॉइंट सेट्स है। तो दोनों भी डिसजॉइंट सेट्स है।
और उसी तरह से तीसरा स्टेटमेंट है नो लाइन इज अ स्क्वायर। नो लाइन इज अ स्क्वायर, इसी का मतलब लाइन और स्क्वायर ये दोनों सेट्स डिसजॉइंट है। इसका मतलब है इन दोनों में के एलिमेंट्स अलग अलग है, भिन्न है। अब चलिए हम कंक्लूजन की ओर चलते हैं। ऑल स्क्वायर्स कैन नेवर बी ट्राइंगल्स। ऑल स्क्वायर्स कैन नेवर बी ट्राइंगल्स। एक क्षण के लिए हम मानते हैं कि ऑल स्क्वायर्स आर ट्राइंगल और हम उस हिसाब से वेन डायग्राम ड्रॉ करते हैं, तो वह इस तरह से आएगी कि ऑल स्क्वायर्स आर ट्राइंगल्स, ये ट्राइंगल्स का सर्कल हो जाएगा। अब स्क्वायर्स ट्राइंगल्स के अंदर बना दी, क्योंकि हम कह रहे हैं कि ऑल स्क्वायर्स आर ट्राइंगल्स। अब इसके कारण क्या हो गया कि ट्राइंगल्स का जो सेट है वो सर्कल के साथ ओवरलैप हो गया, और हमें स्टेटमेंट कहता है कि सर्कल और ट्राइंगल ये दोनों डिसजॉइंट सेट है, वो कभी भी एक नहीं हो सकते, दोनों में के एलिमेंट्स भिन्न है। लेकिन यहाँ पर इस तरह से अगर प्लॉट किया तो यह कुछ एलिमेंट्स सेम हो जाते हैं, दोनों का पार्ट ओवरलैप होता है। इसलिए यह कभी भी नहीं हो सकता कि ऑल स्क्वायर्स आर ट्राइंगल्स। सो ऑल स्क्वायर्स कैन नेवर बी ट्राइंगल्स। यह कंक्लूजन ट्रू है। अब अगला कंक्लूजन है सम लाइन्स आर सर्कल्स। सम लाइन्स आर सर्कल्स। अभी लाइन्स और सर्कल्स यह एक है या नहीं है हमें कुछ पता नहीं है। सर्कल का यह जो पार्ट है इसमें कौन से एलिमेंट है और इसमें कौन से एलिमेंट है यह हमें पता नहीं है, और इसके बारे में हमें स्टेटमेंट में कुछ भी बताया नहीं गया। तो हम यह नहीं कह सकते कि सम लाइन्स आर सर्कल्स, यह हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है। हम लाइन्स को इस तरह भी ड्रॉ कर सकते हैं, लाइन के सर्कल को, और ये दोनों में डिसजॉइंट सेट भी बता सकते हैं कि स्क्वायर और लाइन्स ये डिसजॉइंट सेट्स है और सर्कल और लाइंस का कुछ भाग समान है, मगर हमें यह बताया नहीं गया कहीं पर भी स्टेटमेंट में। तो हम इसके बारे में कुछ भी नहीं कह सकते। ये हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, और जिस समय ऐसे कंफ्यूजन की स्थिति हो तब हम ऐसे कंक्लूजन को वैलिड नहीं मानते, और इसीलिए यहाँ ओनली ऑप्शन 1 follows। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। ऑल रिंग्स आर फिंगर्स, सम ईयर्स आर फिंगर्स, ऑल ईयर्स आर नेकलेसेस। अब हम इस प्रश्न को पहले 150 के मेथड से सॉल्व करेंगे। जैसे कि हमने पहली बार देखा कि ऑल के बाद जो सब्जेक्ट आता है उसको हम 100 नंबर देते हैं, और जो प्रेडिकेट आता है उसे 50 नंबर देते हैं। सम के बाद आने वाले सब्जेक्ट को 50 नंबर देते हैं, और फिंगर्स यानी और प्रेडिकेट को भी 50 नंबर देते हैं। ऑल के बाद 100 नंबर और उसके बाद के प्रेडिकेट को 50 नंबर। अब चलिए हम कंक्लूजन्स देखते हैं। पहला कंक्लूजन है सम नेकलेसेस आर फिंगर्स। सम से शुरुआत है, इसलिए सब्जेक्ट 50, प्रेडिकेट 50। इसको हम इनकम कहते हैं, और इन नंबर्स को हम एक्सपेंडिचर कहते हैं। अब हमें सम नेकलेसेस आर फिंगर्स, सब्जेक्ट नेकलेसेस है, फिंगर्स प्रेडिकेट है। तो नेकलेसेस और फिंगर्स कहाँ है हम देखेंगे। नेकलेसेस यहाँ पर है थर्ड स्टेटमेंट में,
फिंगर्स यहाँ है सेकंड स्टेटमेंट में। जब ये हमको दो कनेक्ट करने होंगे तो एक पॉजिटिव है और दूसरा भी पॉजिटिव है, तो कंक्लूजन भी पॉजिटिव होगा। अब दोनों को कनेक्ट करने के लिए हमें एक कॉमन वर्ड लगता है। अब वह वर्ड है ईयर्स। दोनों में कॉमन वर्ड है ईयर्स। अब दो कॉमन वर्ड्स में से एक पे 100 नंबर होना चाहिए, वह 100 नंबर यहाँ पर है। इसका मतलब ये दो स्टेटमेंट्स हम कनेक्ट कर सकते हैं। तो ईयर्स और नेकलेसेस और फिंगर्स, तो फिंगर्स का इनकम यहाँ 50 है और फिंगर्स का इनकम एक्सपेंडिचर भी 50 है। इनकम और एक्सपेंडिचर दोनों सेम है, तो यह कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। नेकलेसेस का इनकम 50 है, तो नेकलेसेस का एक्सपेंडिचर भी 50 है। इनकम और एक्सपेंडिचर दोनों सेम है, इसलिए यह कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गई। और इसलिए हम कह सकते हैं कि यह फर्स्ट स्टेटमेंट ट्रू है। दिस फर्स्ट कंक्लूजन फॉलोज। अब दूसरा कंक्लूजन देखते हैं। सम नेकलेसेस आर रिंग्स। सम के बाद हम 50 नंबर देते हैं, प्रेडिकेट को भी 50 नंबर देते हैं। अब सब्जेक्ट नेकलेसेस, प्रेडिकेट रिंग्स। अब हम इस स्टेटमेंट में ढूंढेंगे कि नेकलेसेस कहाँ है। नेकलेस यहाँ है और रिंग्स यहाँ है। अब यह नेकलेस और रिंग्स, यह दो सेंटेंसेस स्टेटमेंट्स हमें जोड़ना है, लेकिन इन दोनों को जोड़ने के लिए यहाँ कोई भी कॉमन वर्ड नहीं है। तो हम तीनों को कनेक्ट करके देखेंगे कि क्या तीनों को कनेक्ट करके हम नेकलेस और रिंग को कनेक्ट कर सकते हैं। तो तीनों स्टेटमेंट कनेक्ट करने के लिए हमें पहले नेकलेस और फिंगर्स को ईयर्स के थ्रू कनेक्ट करना होगा और फिर यह नेकलेस और रिंग को फिंगर्स के थ्रू कनेक्ट करना होगा। यानी फिंगर्स यह हमारा कॉमन वर्ड हो जाएगा और नेकलेस और रिंग्स को हमको कनेक्ट करना है। अब कनेक्ट करने के बाद यह जो कॉमन वर्ड जो होता है, यह कॉमन वर्ड में एक वर्ड तो भी 100 नंबर चाहिए, लेकिन यहाँ दोनों भी 50 है, 100 कहाँ पर भी नहीं है, इसलिए हम ये दोनों को कनेक्ट नहीं कर सकते और हम दो स्टेटमेंट्स कनेक्ट नहीं कर पा रहे, इसलिए यह कंक्लूजन गलत हो जाएगा और इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा ओनली ऑप्शन 1 फॉलोज। चलिए अब यहीं हम वेन डायग्राम की मदद से सॉल्व करेंगे। पहला स्टेटमेंट है ऑल रिंग्स आर फिंगर्स। ऑल रिंग्स आर फिंगर्स, इसलिए रिंग्स का सर्कल फिंगर्स के अंदर होगा। दूसरा स्टेटमेंट है सम ईयर्स आर फिंगर्स। सम ईयर्स आर फिंगर्स, इसलिए फिंगर का सर्कल और ईयर का सर्कल इस पार्ट में, थोड़े पार्ट में ओवरलैप होते हुए बताया गया है। ऑल ईयर्स आर नेकलेसेस। ऑल ईयर्स आर नेकलेसेस, इसलिए ईयर्स और नेकलेसेस यह दोनों हमने इस तरह से बताए कि ईयर्स नेकलेसेस के अंदर, यह नेकलेस होना चाहिए। यह नेकलेसेस का सर्कल है, तो ईयर्स का सर्कल नेकलेसेस के सर्कल के अंदर बनाया, क्योंकि कहा है कि ऑल ईयर्स आर नेकलेसेस। अब हम कंक्लूजन देखते हैं। सम नेकलेसेस आर फिंगर्स, सम नेकलेसेस आर फिंगर्स। तो नेकलेसेस और फिंगर्स में कनेक्शन है, तो यहाँ फिंगर्स है और यह नेकलेसेस है,
हमें यह क्लियरली दिखाई दे रहा है कि नेकलेसेस का कुछ पार्ट और फिंगर्स का कुछ पार्ट ओवरलैप हो रहा है, यह कॉमन पार्ट है। तो हम कह सकते हैं कि सम नेकलेसेस आर फिंगर्स। तो पहला कंक्लूजन ट्रू है। दूसरा है सम नेकलेसेस आर रिंग्स। सम नेकलेसेस आर रिंग्स। अब रिंग्स और नेकलेस के बारे में हमें कुछ भी नहीं बताया है, तो हम ये हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। समझो यह नेकलेसेस का सर्कल हमने इस तरह से ड्रॉ किया, तो हो जाएगा यहां सम नेकलेसेस आर रिंग्स, क्योंकि ये इतना पार्ट कॉमन हो गया। लेकिन हमें यह पता नहीं ये है कॉमन या नहीं है। जब इस तरह की दुविधा की स्थिति होती है, वह ट्रू भी है या गलत भी है, तब कंफ्यूजन होता है। तो उस समय हम कहते हैं कि वह कंक्लूजन वैलिड नहीं होता, वह इनकरेक्ट है। इसीलिए इस केस में हम कहेंगे कि ओनली ऑप्शन 1 फॉलोज। Friends, you might have enjoyed this video. Then go to thumbs up button and click. Then go to share tab and share with your friends on Facebook, Twitter, Google Plus and many more. And to get the updates right in your mailbox, don't forget to subscribe. Thank you very much.